क्या आपको पता है राजस्थान में बीते 33 साल में बहुजन समाज पार्टी 7 विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। यह पार्टी तय कर चुकी है 3 बार सरकार किसकी बनेगी किसकी बचेगी। यह पार्टी बीते 7 चुनाव में 936 प्रत्याशी उतार चुकी है, 19 विधायक बना चुकी है, कई मंत्री भी इसकी पार्टी से बने हैं, लेकिन आज तक एक भी दलित बसपा के टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाया है। हकीकत है राजस्थान की। परंतु सामान्य सीटों पर हाथी की मौजूदगी गणित बदलती रहती है। आरोप यह लगता है कि बसपा दलित और आदिवासी सीटों को टारगेट करती है 59 सीट्स पे, लेकिन अगर परिणामों को देखें तो कुछ अलग ही कहानी नजर आती है। राजस्थान में अगर शतरंज के मोहरों की गणित समझे तो टेढ़ी चाल ऊंट की होती है, जो फिलहाल राजेंद्र गुढ़ा चल रहे हैं लाल डायरी के बहाने से, और हाथी की चाल सीधी होती है। लेकिन बसपा की चाल पे बात करेंगे कि पिछले चुनावों में बसपा की परफॉर्मेंस क्या रही है, जातीय समीकरणों के हिसाब से कितने विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। दलित वोट बैंक वाली पार्टी होने का अक्सर बसपा पे आरोप लगता है, लेकिन सामान्य सीटों से किस तरह से आदिवासी विधायक जीत रहे हैं और किस तरह से बसपा के टिकट पर बड़ी संख्या में सामान्य लोग विधानसभा पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। बहन जी यानी कि मायावती इस बार कड़े मूड में हैं और राजस्थान के चुनाव में राजनीतिक चौसर की पहली 3 गोटियां चल दी हैं। 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बसपा पर यह ठप्पा जरूर है कि वह दलित और आदिवासियों की पार्टी है, परंतु जब से हाथी ने चाल बदलकर सभी जातियों को साधना शुरू किया है, तब से राजस्थान में बसपा हवा बदलती रही है। अब तक बसपा के कुल 19 विधायक राजस्थान में बने हैं। इनमें से एक भी दलित यानी कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति विधायक नहीं बन सका है। कहने का अर्थ यह है कि न तो एससी की सीट पर बसपा जीती और न ही एससी का प्रत्याशी किसी अनारक्षित सीट से बसपा के टिकट पर विधानसभा पहुंच पाया। परंतु आदिवासी यानी कि एसटी अनुसूचित जनजाति के अब तक 6 विधायक बसपा के टिकट पे बने हैं। इनमें से भी एसटी के लिए आरक्षित सीट एकमात्र सपोर्टरा पर ही मात्र 2 बार यह हो सका है कि किसी आरक्षित सीट से बसपा का कोई विधायक बना हो। एकमात्र सीट राजस्थान की जहां से आरक्षित वर्ग का विधायक बना हो। शेष जो 5 अनुसूचित जनजाति के विधायक बने हैं वो भी अनारक्षित सीट से ही बसपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। इससे साफ है कि बसपा सीधे तौर पर सामान्य सीटों पर सेंध लगाती है। अनारक्षित सीटों पर दलित वोट बड़ी संख्या में सामान्य उम्मीदवारों की झोली भरकर वोट देता है और उन्हें विधानसभा पहुंचाता है। बात बीते 3 चुनावों की करेंगे नए परिसीमन के बाद की। बसपा का परफॉर्मेंस देखें तो पता चलता है कि सामान्य सीटों पर बसपा के प्रत्याशी खेल कर रहे हैं। हालांकि इस बार आरएलपी का फोकस भी दलित सीटें हैं, लेकिन बसपा से जुड़े दलित नेताओं का कहना है कि लोग बसपा को ज्यादा प्रेफर करेंगे। 2018 की बात करें तो बसपा के यहां विधायक तो 6 जीते, लेकिन दलित कोई नहीं जीत पाया। 1 अनुसूचित जनजाति का विधायक यहां से जीता और 5 अन्य जातियों से हैं। बसपा के टिकट पर 2018 में जीतने वालों में 2 विधायक गुर्जर समाज से, 1 राजपूत समाज से, 1 मुस्लिम, 1 अनुसूचित जनजाति और 1 यादव समाज से हैं। बसपा के कारण इन सीटों पर कांग्रेस तिजारा और करौली में दूसरे नंबर पर रही, जबकि उदयपुर वाटी, किशनगढ़, बास और नदबई 3 जगह कांग्रेस तीसरे और नगर सीट पर चौथे नंबर पर खिसक गई। नगर पर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। बीजेपी इन 2018 में बसपा के कारण 3 जगह तीसरे नंबर पर चली गई और 3 जगह ही दूसरे नंबर पर रही। 2018 के चुनाव में सादुलपुर के मनोज न्यांगली और मुंडावर सीट पर ललित यादव के नाम पर चुनाव लड़ रही बसपा दूसरे नंबर पर भी रही है। मतलब 6 प्रत्याशी बसपा के जीते, 2 जगह बसपा दूसरे नंबर पर रही और 31 सीटें ऐसी रही हैं जहां यह पार्टी तीसरे नंबर पर रही है 2018 में। इनमें से सामान्य सीटें 22 हैं और एससी की सीटें महज 9 हैं जहां बसपा तीसरे नंबर पर रही है। बसपा ने कुल 199 प्रत्याशी उतारे थे। यदि चौथे नंबर की बात करें तो बसपा प्रदेश में 42 जगह पर चौथे नंबर पर रही है, मार्जिनल वोट खींच ले गई। इनमें भी आरक्षित सीटें सिर्फ 10 हैं। पार्टी का प्रत्याशी 46 जगह 5वें नंबर पर रहा और इनमें आरक्षित सीटों की संख्या महज 15 है। यह साबित करता है कि रिजर्व्ड सीटों की बजाय सामान्य सीटों पर बसपा का परफॉर्मेंस गौर करने लायक है, परिणाम बदलने लायक हैं।
इससे पुरानी अगर 2013 की बात करें तो बसपा राजस्थान में 3 ही सीट जीत पाई थी। इनमें शाहदुलपुर, खेतड़ी और धौलपुर रही। धौलपुर से जो बीएल कुशवाहा जीते थे, उनकी बाद में एक मुकदमे के चलते सदस्यता रद्द हो गई और उनकी पत्नी शोभा रानी उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर खड़ी हुई, विधायक बनी। बाद में 18 में भी वो बीजेपी से विधायक बनी। और बसपा ने 2013 में कांग्रेस को शाहदुलपुर में तीसरे, खेतड़ी और धौलपुर में दूसरे नंबर पे रखा था। यहां जातीय समीकरणों की बात करें तो कोई दलित या अजागा प्रत्याशी 2013 में चुनाव नहीं जीता। एक प्रत्याशी राजपूत और 2 प्रत्याशी माली समाज से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। बसपा इन चुनावों में भी 5 जगह पर दूसरे नंबर पर रही। 2013 में प्रदेशाध्यक्ष रहे डूंगर राम गेदर, जो सूरतगढ़ सीट पर दूसरे नंबर पर रहे। वे हालांकि 2018 में भी बसपा के टिकट पर 55,500 वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन गेदर अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और माटी कला बोर्ड के चेयरमैन बनकर राज्य मंत्री का दर्जा भी पा चुके हैं। तिजारा में 2013 की बात कर रहे हैं, फजल हुसैन, भरतपुर में दलवीर सिंह, नदबई से अभी के जो अध्यक्ष हैं बसपा के घनश्याम सिंह बाबा, और खींवसर से दुर्ग सिंह 2013 में सेकंड नंबर पे रहे थे। इससे पुरानी अगर बात करें तो 2008 में बसपा के 6 विधायक जीते थे। ये वह दौर था जब राजेंद्र गुढ़ा पहली बार मूव कर गए थे अपने विधायकों के साथ में, वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इनमें जो जातीय अगर समीकरण देखें 6 विधायकों में तो 2 राजपूत प्रत्याशी बसपा के टिकट पे जीते थे, राजेंद्र गुढ़ा और धौलपुर से गिरिराज सिंह मलिंगा। ब्राह्मण एक नवलगढ़ से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जीते थे और एसटी के 3 विधायक जीते थे। इनमें से आरक्षित सीट पर सपोटरा पर रमेश मीणा ही जीते थे, जो आजकल कांग्रेस सरकार में पंचायत राज मंत्री हैं। वहीं दौसा और गंगापुर की सामान्य सीट पर एसटी के विधायक जीते थे। इन चुनाव में 9 सीटों शाहदुलपुर, तिजारा, भरतपुर, नदबई, वैर, बयाना, महुआ, खींवसर और सिवाना पर बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। और इन 9 सीटों पे जहां बसपा दूसरे नंबर पर रही थी वहां पे एससी के लिए रिजर्व सिर्फ 2 सीटें थी, वैर और बयाना। बसपा का हम जिक्र कर रहे हैं कि ये पार्टी चुनाव लड़ती है सामान्य सीटों पर अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। एससी सीटों पर इसका परफॉर्मेंस कोई ज्यादा ठीक नजर आया नहीं, अभी तक परिणामदायी तो नजर नहीं ही आया है। और अगर पुरानी बात करें 2003 में बांदीकुई से मुरारीलाल मीणा और करौली से सुरेश मीणा विधायक बने थे और दोनों ही अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, लेकिन ये दोनों अनारक्षित यानी सामान्य सीट से जीते। तो बसपा जिस सीट से रिजर्व सीट से जीती है वो सपोटरा है। 1998 में बसपा का पहली बार खाता खुला और 2 एमएलए बने थे। बानसूर से जगत सिंह दाइमा, उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता रोहिताश कुमार शर्मा को हराया था। नगर सीट से मोहम्मद माहिर आजाद विधायक बने थे। माहिर आजाद बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों ही अनारक्षित सीटों से जीते थे। तो अब जो 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें बसपा एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही है, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। और बसपा का टारगेट है कि 50 से अधिक सीटों पर वो विधायक बनने के लिए शिद्दत के साथ चुनाव लड़े। बसपा का लक्ष्य जो है वो भरतपुर, धौलपुर, करौली समेत पूर्वी राजस्थान प्रमुखतः है। उसके अलावा उत्तरी राजस्थान में और खास करके शेखावाटी में एक बड़ा प्रभाव दर्ज करवाना उसका उद्देश्य है। अभी जो 3 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनमें रितेश शर्मा, जो कि धौलपुर के उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बड़े पैमाने पे वो वोटों से जीते थे। और रितेश शर्मा अलग अलग दलों से जुड़े रहते रहे हैं। उन्होंने 2010 के स्थानीय निकाय चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से सभापति के पद पे जीत हासिल की थी और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पदों पे वो रहे थे। अब रितेश शर्मा जो है वो बसपा में शामिल हो गए हैं, जिससे धौलपुर में एक बार फिर से बसपा बड़ा प्रदर्शन करने की ओर जा सकती है, क्योंकि शोभा रानी कुशवाहा जो बीजेपी के टिकट पे जीती थी वो आजकल कांग्रेस के एंगल में है। बसपा के जो रोस्टर अभी घोषित हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार खेमकरण तोली हैं, जो 2018 में विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे और उन्हें भरतपुर के नदबई से चयनित किया गया है और ये पहले जिला प्रमुख रह चुके हैं भरतपुर के। और बीते चुनाव में वो काफ़ी संख्या में बड़े मार्जिन वोट हासिल किए थे। हालांकि इस बार वो बसपा के बैनर तले कैसा प्रदर्शन करते हैं यह देखने वाली बात होगी।
बसपा से जो वाजिद अली जो अभी विधायक बने, उनकी जगह खुर्शीद अहमद को भरतपुर से उम्मीदवार बनाया है। यह निर्णय मजबूत दावेदारों को आगे बढ़ाने और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सफलता के लिए जो पार्टी ने ये एक नया सेटअप दर्शाया है, इससे लगता है कि बसपा इस बार गंभीर होकर चुनाव लड़ेगी। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सबकी निगाहें राज्य में बसपा के प्रदर्शन पर टिकी हैं और नई राजनीतिक गतिशीलता या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों पर स्थापित पार्टियां अपनी प्रभुत्व बनाए रख सकेंगी या नहीं रख सकेंगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन यह साफ है कि बसपा राजस्थान में अब अपनी राजनीतिक अहमियत को फिर से खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बीते चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर महज आधा से 1% रहा था, लेकिन बसपा का 4% वोट खींच ले जाना, कहा जा रहा है कि खेला इसी में हो गया था। अनारक्षित सीटों पर बड़ी पार्टियां दलित और आदिवासी उम्मीदवारों को मौका नहीं देती, इससे उनका गणित बिगड़ता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु कांग्रेस ने 2018 में पहली बार सामान्य सीटों पर दलित और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को बड़े पैमाने पर टिकट दिए थे। खास करके पूर्वी राजस्थान में तो गुर्जर मीणा का झगड़ा इस चुनाव में नजर नहीं आया था। परिणाम जब आया, इनमें जैसलमेर सीट से रूपाराम धनदेव चुनाव जीते, दलित वर्ग से आते हैं लेकिन सामान्य सीटों पर जीते। एसटी की बात करें तो 8 अनारक्षित सीटों से एसटी के प्रत्याशी जीते हैं। कांग्रेस के टिकट पर इनमें थानागाजी से कांति मीणा जीते हैं, महुआ से ओम प्रकाश हुड्डा जीते हैं जो कांग्रेस के साथ हैं, दौसा से मुरारीलाल मीणा जीते हैं, गंगापुर से रामकेश मीणा जीते हैं, देवली उनियारा से हरीश मीणा जीते हैं, पीपलदास से रामनारायण मीणा भी जीते, जबकि बीजेपी के टिकट पर जहाजपुर से गोपीचंद मीणा चुनाव जीते हैं। अगर अपन बसपा की हिस्ट्री की बात करें कि किस तरह से वो सरकारों का आधार तय करती है, तो 1990 से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया था। पहले चुनाव में 57 प्रत्याशी उतरे थे। इन 57 सीटों पर बसपा ने 2.54% वोट खींचे। वो जनता दल का दौर था जब त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति थी। बीजेपी ने गठबंधन पर सरकार बना ली, भैरव सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। बसपा उस वक्त स्टेट लेवल की पार्टी थी तो कोई खास वोट खींच नहीं पाई, लेकिन अगले 1993 में बसपा ने 50 जगह ही प्रत्याशी उतारे पर वोट फीसदी घट गया। परंतु यहां पे बसपा एक बड़ी दस्तक दर्ज करवाती है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर 0.33% का ही था। ऐसे में बसपा मार्जिनल वोट जो खींच ले गई, यह कांग्रेस को कई जगह ले बैठे। 11वीं विधानसभा यानी 1998 में चुनाव में बसपा ने 108 प्रत्याशी उतारे थे। बानसूर और नगर में बसपा के प्रत्याशी राजस्थान में पहली बार जीते और 3.81% वोट बसपा ने इन 108 सीटों पर औसतन लिए थे। 2003 में बसपा ने प्रत्याशियों की संख्या कर दी 124, सीटें तो मात्र 2 ही जीती, लेकिन इन 124 सीटों पर 6.40% वोट बसपा ने खींचे। यहां कांग्रेस की जो 97 सीटों का नुकसान इस चुनाव में हुआ था, उसमें बसपा की बड़ी भूमिका रही थी। 2008 में बसपा ने 199 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब तक का ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7.66% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस को बसपा के विधायकों को अपनी ओर मिलाना पड़ा था। इससे अगली विधानसभा में बसपा का वोट शेयर घटा और 3.48% वोट लेते हुए 3 विधायक ही बसपा बना सकी। 2018 में बसपा को वोट तो 4% मिले, लेकिन इस पार्टी ने लड़खड़ाती गहलोत सरकार को सहारा दिया और 6 विधायक एक बार फिर से गहलोत खेमे में कूच कर गए। गौरतलब है कि बसपा का जो फोकस है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 59 सीटों पर बताया जाता है, जहां उसका लक्ष्य कांग्रेस के गढ़ को चुनौती देना है। लेकिन 18 के चुनावों में 6 सीटें जीतना, उम्मीदवारों द्वारा पाला बदल के कांग्रेस में शामिल हो जाना, लगातार दूसरी बार होना, इससे बसपा के जो सुप्रीमो है बहन मायावती, उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच अब तनाव बढ़ गया है। यदि यह तनाव कायम रहेगा तो निश्चित तौर पर यह पार्टी कांग्रेस की वह कड़ी खराब करेगी जिसमें उबाल लाने के लिए टीम गहलोत पूरी शिद्दत के साथ मेहनत में जुटी हुई। राजस्थान से जुड़ी हुई राजनीतिक विश्लेषण वाली खास खबरों को अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।